हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए इस टैक्स पर आप आज जो देश का बजट आया है, टैक्स पर चलिए हम बाद में बात करेंगे। पहले ओवरऑल देश के बजट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? बजट को किस रूप से आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को भी। ये जो लाभकारी बजट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म्स का पहला बजट और सीतारमण जी द्वारा तीसरी बार ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, देश के विकास के लिए, जन कल्याण की नीतियों के लिए, गरीब को न्याय देने वाला सर्वस्पर्शी ये बहुत ही लाभकारी बजट जो आज प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार का, सीतारमण जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही लाभकारी बजट जो किसी भी प्रकार की टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, सबको न्याय देने का काम किया है, बहुत सारी चीज़ों में सस्ती करने का काम किया है। देश में अच्छी सड़कें बने, अच्छी रेल की कनेक्टिविटी हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, गरीब आदमी को मकान देने की चिंता भारत सरकार ने की है, सबके स्वास्थ्य की चिंता भारत सरकार ने की है। सबका लाभकारी बजट ये है और आने वाले समय में तेज़ गति के साथ देश में विकास के काम होंगे। इस बजट का बहुत लाभ देश की जनता को मिलेगा। ठीक है। बडौली साहब, अभी आपने भी सुना होगा, अगर आपके पास वहाँ अगर व्यवस्था होगी तो आपने देखा होगा, कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा से ही आती हैं, संसद सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जिन राज्यों में है, विशेष तौर पर उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया कि हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और जो खासियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उस सोच के नज़रिए से कांग्रेस पार्टी के लोग कभी कोई चीज़ देखते नहीं हैं। वो किस चश्मे से किस चीज़ को देखते हैं, ये उनकी सोच पर निर्भर है। और ये सोच, संकुचित सोच के साथ हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उन्होंने चुनाव की चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी सबको न्याय देने का काम करती है और कभी भी कोई चुनाव आया तो हम ऐसी नई नई घोषणाएं करेंगे, ऐसा इस प्रकार का विचार लेके हम नहीं चलते। हमारी सरकार बहुत दूरगामी सोच को लेके काम करती है और ये जो बजट है ये सबकी भलाई का बजट है, देश के हित का बजट है, सबको न्याय देने वाला बजट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को मजबूत करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से देश तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। और आने वाले जो चुनाव की चर्चा कांग्रेस के नेताओं ने की है, आने वाले चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता मोहनलाल बडौली जी वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके इस बजट पर मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। मोहनलाल बडौली जी, विशेष तौर पर कांग्रेस के जो आपके साथी हैं, उनकी तरफ से बजट को लेकर जिस तरीके की बात कही गई, ठीक है, हम समझते हैं कि विपक्ष है तो उनको आलोचना करना है, लेकिन अगर कोई सकारात्मक बातें होती हैं तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन चलिए फेयर है ना, अगर ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं, महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि ये तो मोदी सरकार ने आम लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया। क्या आप ये मानते हैं कि कॉमन मैन के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, या फिर जो आपकी सरकार कह रही है कि ये दूरगामी बजट है, भारत जो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहा है, उस सीढ़ी को ये बजट और मजबूत करेगा? ये विकसित भारत बनने का जो बजट है, ये इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का बजट है और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता रहे देश, इस प्रकार से हम चले हैं। और ये कांग्रेस का पुराना डायलॉग है, हर बार इन्होंने ये झुंझुना वाली बात करते हैं। और तीसरी बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का नेतृत्व करने का जो मौका दिया है, मैं देश की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को जिस मजबूती के साथ इस देश की जनता ने
लोकतंत्र के पर्व में आशीर्वाद देकर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रांतों में भी चलती हैं, देश में भी चलती हैं, जहां हमारी सरकार आज हरियाणा प्रदेश में भी दूसरी बार की है, आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी और इस बजट का लाभ हरियाणा प्रदेश को मिलेगा, हरियाणा प्रदेश के गरीब जनमानस को मिलेगा, व्यापारी को मिलेगा, कर्मचारी को मिलेगा, देश के किसान को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा और युवाओं को नए रोजगार के अवसर इस बजट के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिलेंगे। मोहनलाल बडौली जी, इस बजट में एक मोटे तौर पर जो आंकड़ा है उसको मैं आपसे शेयर करूंगा और उस पर आपका रिएक्शन चाहूँगा। केंद्र ने अपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में खेती किसानी से जुड़े जो काम हैं, जो योजनाएं हैं, उस पर अच्छा खासा बजट 1,52,000 करोड़ 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा है खेती किसानी से जुड़े। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें बहुसंख्यक आबादी खेती किसानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई है। ये कैसे लाभान्वित करेगा आपके राज्य की जनता को? हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों की संख्या है और आपने खुद चर्चा की है, 1,52,000 करोड़ का जो बजट कृषि पर रखा गया है, ये सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और जब किसानों की बड़ी भागीदारी हरियाणा प्रदेश में है तो बड़ी भागीदारी हरियाणा प्रदेश को इस बजट के माध्यम से मिलेगी। गरीब लोगों को मकान देने की जो सोच सरकार की बनी है, हरियाणा प्रदेश में आज 28 लाख बीपीएल परिवार हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान योजना और चिराई योजना का लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में नए नए उद्योग लगेंगे, उससे हमारे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलने का काम होगा। अच्छी सड़कें बनेंगी, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जैसे जैसे देश में विकास आगे बढ़ेगा हरियाणा प्रदेश को बड़ा हिस्सा उसमें मिलेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ी भागीदारी इस बजट के माध्यम से मिलेगी और हरियाणा प्रदेश और तेज गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि खेती किसानी की हम बात कर रहे हैं, बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 1 करोड़ किसानों को हम प्राकृतिक खेती पे लाएंगे और फसल की जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, मसलन कि हम जो पारंपरिक खेती है उससे हटकर दलहन हो गया, तिलहन हो गया, इनके खेती को हम प्रोत्साहित करेंगे। हरियाणा का उसमें सर क्या योगदान देख रहे हैं आप सरकार के स्तर पर, क्योंकि आपकी अभी वर्तमान में सरकार है और आप ये दावा करें कि तीसरे टर्म में हम रिपीट करेंगे, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत अहम हो जाता है इन योजनाओं को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने में। हमने अग्रेसिव किसानों के लिए भी बहुत सारे काम हरियाणा प्रदेश में किए हैं और आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां पूरे देश में पहली सरकार है जो 14 फसलों को एमएसपी रेट पर खरीदने का काम करती है। हम प्रत्येक किसान को किस प्रकार से किसान की इनकम बढ़े, उसकी इनकम डबल हो, इस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश का किसान खुश है। हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों को बिजली बढ़ा के देने का काम किया है, ट्यूबवेल के कनेक्शनों में रिफायत करते हुए बहुत सारी पॉलिसी में परिवर्तन किया है और बिजली के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने का काम किया है। बहुत सारे काम ऐसे हमने किसी क्षेत्र में किए हैं जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान आगे बढ़ा है। उसकी इनकम को बढ़ाने का काम हमारी सरकार की पॉलिसी की वजह से हरियाणा प्रदेश के किसान को मिला है। नहीं, ओवरऑल इस बजट में जिस तरीके की उम्मीद थी, एक तो मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा सर, जो सैलरीड हैं, उसमें जिस तरीके से टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो 2 तरह की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं ये कम है, इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। ये जो टैक्स प्रक्रिया जिस प्रकार से सरल इसको किया है, जिस प्रकार से जीएसटी में भी रिफायत देने का काम हुआ है, टैक्स और जीएसटी में भी दोनों जो
पॉलिसी सरकार लेके आई है, दोनों का लाभ पूरे देश के प्रत्येक वर्ग को उसका मिलेगा। और साथ साथ जो लोग हैं, जो भारत सरकार की कोशिश ये है, क्यों बड़े अटल सत्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी बडौली साहब नहीं दी जा सकती है, तो लोग खुद में आत्मनिर्भर हों, रोज़गार सृजित करने वाले लोग हों, इस पर भारत सरकार बहुत फोकस कर रही है। उसमें जैसे मुद्रा लोन है, उसका स्लैब 10 लाख था, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया गया। आप ये मानते हैं कि इससे हरियाणा के भी युवा लाभान्वित होंगे और रोज़गार देने वाले बनेंगे? हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं ने मुद्रा लोन के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और बहुत सारे मुद्रा लोन के माध्यम से ही छोटे छोटे उद्योग हरियाणा प्रदेश में बड़े स्तर पर, अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश का युवा अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत आगे है और युवाओं की एक सोच बदली है कि हम रोजगार देने वाले बने। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में हमारे बहुत सारे युवाओं ने नए नए रोजगार के अवसर, जो भारत सरकार की योजना के तहत उनका प्रशिक्षण लेके और नए नए रोजगार के अवसर हरियाणा प्रदेश में पैदा हुए हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश से बहुत सारे नए युवा हरियाणा प्रदेश में रोजगार के लिए आते हैं, उनको एक अवसर मिलता है और हरियाणा प्रदेश की जो ग्रोथ हुई है वो हमारे युवाओं के जो नए नए रोजगार के अवसर मिले हैं उसके कारण से भी हरियाणा प्रदेश में हमारी टैक्स कलेक्शन जो बढ़ी है, जिस प्रकार से देश में विकास के काम हुए हैं, बहुत बड़ी सोच के साथ, नई सोच के साथ हरियाणा प्रदेश में इस पर काम हुआ है। खालिस राजनीतिक सवाल है बडौली साहब, क्योंकि हरियाणा में चुनाव पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। हम ये मान कर चल रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में वोटिंग हो जाएगी हरियाणा में। क्या और ये चुनावों की छाया से पहले का बजट है, क्या आप मानते हैं कि इस बजट का फ़ायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में होगा, या फिर जहां चुनाव है उन राज्यों में लाभ पहुंचाएगा ये बजट? ये बजट पूरे देश के लिए लाभकारी है। जहाँ पूरे देश के लाभकारी है वहाँ हरियाणा प्रदेश के लिए भी लाभकारी है। और हरियाणा प्रदेश में जो लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं उसका लाभ इस आने वाले चुनाव में होगा। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि किस प्रकार से सबको न्याय देने का काम किया, गरीब का सम्मान करने का काम किया, गरीब जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उससे लोगों का आज मन बना है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से सरल स्वभाव के साथ एक हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी जी का लोगों से लगातार मिलना और नई नई घोषणाएं, जिस प्रकार से किसी भी जनता के माध्यम से कोई बात आती है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये महसूस किया है कि ये हरियाणा प्रदेश की जनता की सरकार है। हरियाणा प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से नायब सिंह सैनी जी के काम से खुश है और प्रसन्न है। इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि तीसरी बार डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। आखिरी सवाल बडौली साहब, मोहनलाल बडौली अपने विपक्ष के साथियों को जो इस बजट की आलोचना कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? ये जो नज़रिया, जो किसी भी अच्छे काम की भी बुराई किसी न किसी शब्दों के हेरफेर में ढूंढ लेते हैं, इस प्रकार की कला कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से रही है। और कभी भी सकारात्मक रूप से राजनीति करने की सोच कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। वो हर अच्छे काम में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। और ये बजट सबके लाभकारी बजट है, सबके हित का बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है, न्याय देने वाला बजट है।
ये बजट देश की भलाई के लिए है, गरीब आदमी की भलाई के लिए है और गरीब हितैषी बजट ये भारत सरकार का जो आया है, मैं इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जो नई सोच के साथ इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये बजट उसको जरूर पूरा करेगा। इसी से कनेक्टिंग सवाल है मोहनलाल बटौली जी, क्योंकि मुझे पता है आपको शायद कहीं जाना होगा। ये बताइए कि अगर विपक्ष इस बजट को लेकर, क्योंकि जहाँ चुनाव है मुझे पता है और इस चीज़ का आभास आपको भी होगा कि बजट का जिक्र आने वाले कुछ दिनों में पब्लिक के बीच में होगा और विपक्ष ये बताने की कोशिश करेगा कि इस बजट में हरियाणा को कुछ नहीं मिला, इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो सर, चुनाव में एक नैरेटिव की भी लड़ाई होती है, तो आपकी पार्टी उस नैरेटिव की लड़ाई को कैसे लड़ेगी सर? क्योंकि एक नैरेटिव की लड़ाई हमने देखी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दुष्प्रचार किया गया, जिसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो यहाँ पर भी एक नैरेटिव की लड़ाई हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि काठ की आंडी एक बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ती, और कांग्रेस की जो काठ की आंडी वो एक बार चढ़ चुकी है। और आज जिस प्रकार से जनमानस को ये पता है कि कांग्रेस झूठ बोलने में किस प्रकार से महारत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है, इस हरियाणा प्रदेश की जनता सच्चाई से वाकिफ़ है। और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध रूप से स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल बटौली जी, आपने वक्त निकाला सर हमसे बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी है। मोहनलाल बटौली, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।